नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रदेश में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस के सामने पार्टी को फिर से खड़ा करना और वोट बैंक को वापस पाना बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव हो गए, हरियाणा विधानसभा और निकाय चुनाव भी संपन्न हो गए, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई। लगातार चुनाव हारी प्रदेश कांग्रेस को निराशा से बाहर लाने और पार्टी से खिस के वोट बैंक को वापस लाने के अलावा जल्द मजबूत संगठन बनाने को लेकर प्रदेश प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने चंडीगढ़ में 2 दिन तक छोटे बड़े नेताओं से चर्चा की। प्रदेश प्रभारी इससे पहले दिल्ली में भी ऐसी चर्चा कर चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अब पहले संगठन पर पार्टी काम करेगी और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो सकता है। लेकिन आखिर कब कांग्रेस का संगठन बनेगा और कब नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। रिजल्ट कब मिलेगा? फीडबैक पर फीडबैक लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम निकल कर नहीं आ रहा। संगठन नहीं बन रहा, नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल रहा और अब नौबत ये आ गई है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उदय भान, वो ये बात कह रहे हैं कि अब संगठन बनाना होगा। उन्होंने भी गुहार लगा दी है। अब हरियाणा कांग्रेस का क्या होगा और किस तरह से शीर्ष नेतृत्व इसमें भूमिका निभाएगा? उन्होंने गुटबाजी का भी जिक्र किया कि गुटबाजी को खत्म किया जाना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, गुटबाजी का जिक्र तो कर दिया उदय भान ने। अब शीर्ष नेतृत्व किस तरह से इसे देखेगा, कब संगठन बनेगा, कब नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, यह खींचतान एक बड़ी है और इस खींचतान में कांग्रेस कब तक इससे पार पा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। फिल्मी गीत है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। प्रदेश कांग्रेस के बारे में ये कह सकते हैं, बहुत कुछ लुटा के अब होश में आए। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे पार्टी के नेताओं से चर्चा की। भाई बताओ, आपकी हार क्यों हुई? अब पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस प्रकार भी वो बात पूछते थे। तो मैंने बताया कि डीएससी का जो मैटर है, डीएससी की वजह से भी कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं वोट टूटी है। तो हमने ये भी चर्चा की भी किस प्रकार उन्हें वापिस लाया जाए। इस प्रकार भी इस विषय पर भी प्रभारी जी की और हमारी बातचीत हुई। और बैकवर्ड जो है, बैकवर्ड क्लास के हमारे जो भाई बहन हैं, सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं, उस विषय में भी हमारी बात हुई कि भी क्या क्या काम हमें करने चाहिए जिससे ये कांग्रेस का जो वोट खिसक गया दोबारा से वापस कांग्रेस में आए। और मैंने ये भी बात रखी और भी साथियों ने रखी, जैसे हमारे से पहले विधायकों ने भी रखी, एमपीओ ने भी रखी। हमने ये भी मांग की कि विपक्ष का नेता भी जल्दी से जल्दी हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाया जाना चाहिए। दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने जिलों के उन सीनियर कांग्रेस लीडर से बात की जो टिकट की दौड़ में थे पर उन्हें टिकट नहीं मिला। चर्चा में पूछा गया क्या कहीं भीतरघात भी हुआ। इसके अलावा बुधवार को चुकी 2 दिन की छुट्टी के बाद विधानसभा सत्र फिर शुरू हुआ। सो प्रभारी की कांग्रेस विधायकों और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से चर्चा होनी है। कांग्रेस लीडर संगठन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भी जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं। बैठक में चर्चा भी जारी है। हमारे प्रभारी जी आए हैं, उनका दूसरा दौरा है चंडीगढ़ का। पहले दिल्ली में इंदिरा भवन में मीटिंग हुई थी स्टीयरिंग कमेटी के जो प्रदेश के, और उसके बाद में यहाँ पर पीछे आए थे विधायकों के साथ भी मीटिंग हुई और सभी जो जिला प्रभारी, को प्रभारी, जो कोऑर्डिनेटर थे उनके साथ मीटिंग हुई। वो आज उनको समय दिया गया, वो आज मिल रहे हैं। जिन्होंने समय मांग रखा था उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं और पूरा संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान की जा सके, जल्द से जल्द संगठन बन सके,
कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं चूंकि अब देर हो गई है, विधानसभा का सत्र भी खत्म हो रहा है, इसलिए पहले संगठन बनेगा, नेता प्रतिपक्ष का फैसला बाद में होगा। पार्टी प्रभारी ने पहले प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में और अब चंडीगढ़ में बैठक ली है। उम्मीद है कि अब संगठन जल्दी ही बन जाएगा। जल्दी में भी 1-2 महीना तो लगेंगे ही, क्योंकि चर्चा के बाद प्रभारी का अपना सोच विचार रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। वहां भी एक फाइनल बैठक बुलाई जा सकती है, तब ऐलान। 11 साल से संगठन ना होने और गुटबाजी के चलते ही तो कांग्रेस हरियाणा में चित पड़ी है। इंजन बीजेपी ले गई, खाली डिब्बे ही कांग्रेस के पास रह गए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो एक लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जूझ रही है, संगठन नहीं बन पा रहा और अपनों से ही जूझ रही है और नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पा रहा। फीडबैक पे फीडबैक लिए जाते हैं, मीटिंगों पे मीटिंग होती है, हाथ भी मिलवाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल नहीं मिलते। आखिर क्यों? कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है और जो देवभान कह रहे हैं कि अब उम्मीद लगती है कि बीके हरिप्रसाद ने पहले भी संगठन को मजबूत करने का काम किया और अब फिर वो करेंगे, तो क्या एक उम्मीद की किरण नजर आती है? ये एक बड़ा सवाल है। देवेश, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरह से अब कांग्रेस की कोशिशों को देखा जाए प्रदेश में? हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, हमने देखा नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए, हालांकि लहर थी। और निकाय चुनाव में तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के साथ ही जनता को जाना था, क्षेत्र का विकास कराना था। लोकसभा चुनाव में 5:5 के रेशो पर उत्साहित थी कांग्रेस, लेकिन हरियाणा के जो विधानसभा के नतीजे आए उसने जरूर निराशा में डाल दिया पार्टी को। उसके बाद पार्टी आपस में अंदरूनी गुटबाजी से लड़ती नजर आती रही है। अब क्या? देखिए सौरभ, बीके हरिप्रसाद 5वें प्रभारी हैं पिछले 11 साल में, जब से संगठन नहीं बना। दरअसल हरियाणा के नेताओं को कमेटी चाहिए और कमेटी इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि टांग खिंचाई है, मतभेद हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। और बड़े नेता अगर ये करें तो जिलों में जो छोटे नेता हैं वो भी, उनको भी अपने नेता हैं, वो उनकी पार्टी कांग्रेस नहीं है, उनके नेता उनके लिए पार्टी है। तो ये स्थिति बनी हुई है। बीके हरिप्रसाद 2013 में भी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, 2014 तक थी, 2013 में भी एक बार वो बने थे, उनको हरियाणा का अनुभव है। लेकिन अभी तक जितने प्रभारी रहे हैं 4 इनसे पहले, वो गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए। इनमें विवेक बंसल और दीपक बाबरिया जो पिछले प्रभारी थे, इनको लंबा टाइम मिला है, काफी टाइम मिला, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के हरियाणा के नेता आपस में गुटबाजी में बटे हुए और हाईकमान की तरफ से सिर्फ एक प्रदेश प्रभारी दिए गए पिछले 11 साल में। आप देखिए तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। लेकिन अब जो 2 दिन का मंथन हुआ है, बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ में थे, कल भी उन्होंने जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हारे उनसे चर्चा की और आज वो लोग जो पार्टी के नेता थे वरिष्ठ, लेकिन टिकट की लाइन में थे, टिकट नहीं मिला, आज उनसे भी कारण जाने की कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हुई। और खबर ये भी है कि शाम को, चूंकि आज सेशन है, सारे विधायक कांग्रेस के चंडीगढ़ में, भूपेंद्र हुड्डा भी हैं, तो प्रभारी की उनसे भी आज मुलाकात हो सकती है। कुल मिला के सूत्र ये बता रहे हैं, हालांकि कांग्रेस नेता उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र खत्म हो रहा है और 5 महीने 5.5 महीने निकल गए, मेरे को लगता है अब जो है कि पार्टी की कोशिश है कि संगठन पहले बनाया जाए। नेता प्रतिपक्ष का अब कोई काम नहीं, क्योंकि सेशन तो खत्म ही हो रहा है, अभी तक नहीं बन पाया, इसको पेंडिंग रखा जा सकता है। फिलहाल ये कि प्रदेश प्रभारी ने 2 दिन का जो मंथन किया, पहले दिल्ली में किया, अब चंडीगढ़ में किया, छोटे बड़े तमाम नेताओं से मिले, अब वो अपना एक मन बनाएंगे, वो अपना निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे हाईकमान को। हाईकमान के स्तर पे विचार होगा, शायद कांग्रेस के नेताओं को एक बार फिर बिठाया जा सकता है कि कांग्रेस के हित में, पार्टी के हित में और अपने भविष्य को देखते हुए आप एक हो जाओ, बहुत कुछ नुकसान हो गया है। तो मेरे को लगता है 1-2 महीना अभी और लगेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चुनाव मेरे को लगता है संगठन के बाद होगा। हालांकि पार्टी के वो अधिकार है, क्या होता है, कुल मिलाकर पार्टी को निराशा से बाहर निकालने की कोशिश प्रभारी कर रहे हैं। और जो कुछ रिपोर्ट हाईकमान के पास जाएगी, फिर उनका काम है कि कितनी जल्दी हो सकता है कमेटी बनाई जाए, संगठन बनाया जाए। अब महेश, 10 साल में कांग्रेस के कई प्रभारी आए, अध्यक्ष भी बदले गए, हमने देखा लगातार, और अंदरूनी खींचतान कम नहीं हुई। तमाम प्रयोगों के बावजूद भी राहुल गांधी भी आए, एक मंच पे हाथ भी मिलवाए गए, दिल नहीं मिले। अब संगठन खड़ा होगा आज जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही?
देखिए, उम्मीद कांग्रेस पार्टी के नेता तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद दूर तक नजर नहीं आ रही। ये वायदे, ये दावे, ये घोषणाएं हमने कई बार सुनी है कि अब चंद दिनों का इंतजार, और यहां तक कि तारीख तक तय कर दी जाती है कि कांग्रेस पार्टी संगठन का ऐलान करेगी। नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं तय कर पाई। और मैंने हर बार इसी बात को दोहराने का काम किया कि यहाँ एक बहुत बड़े तूफान की आशंका कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं है। और कुमारी शैलजा से यही सवाल मैंने करीब 3 से 4 रोज पहले पूछा था, और जब कुमारी शैलजा की तरफ से इस सवाल को लेकर जो रिएक्शन दिया गया वो समझने वाला है। कुमारी शैलजा क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि अगर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है तो ये भी एक फैसला है, इस फैसले को समझने की जरूरत है। यानी अगर नेता प्रतिपक्ष का नाम कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर रही है, उसे लिंगर ऑन कर रही है, उसे टाल रही है, उसे घोषित करने का काम नहीं कर रही है, तो इसका भी कोई मतलब है। इस फैसले की देरी को, यानी फैसला नहीं लेना भी एक फैसला है, उसे समझने की जरूरत है। अब समझने वाले समझ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत, सबसे प्रभावी नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, और यह लगातार माना जाता रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन यह फैसला हुआ नहीं, और यह फैसला लगातार टलता रहा। अब कुमारी शैलजा उसी तरफ संकेत करती हुई नजर आ रही है, अगर फैसला नहीं लिया गया तो यह भी एक फैसला है। लेकिन साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी, दरअसल एक रिपोर्ट में देवेंद्र जी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि इंजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले गई और कांग्रेस के पास डब्बे रह गए। मुझे लगता है कि ये डब्बे भी जो है भारतीय जनता पार्टी ले जाने की तैयारी में है। चूंकि रोक लगा दी गई है, अभी भारतीय जनता पार्टी नए नेताओं को शामिल नहीं कर रही है, नए कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं कर रही है। तो ऐसे लोग जो फोटो खिंचाकर किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाना चाहते हैं, किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, खबरों की सुर्खियां वो बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नए लोगों की एंट्री को प्रतिबंधित किया है, जिसकी वजह से ये जो कांग्रेस पार्टी के डिब्बे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हाल फिलहाल नहीं जा पाए हैं। तो मानकर चलिए यहां पर खींचतान शब्द जो है, मुझे लगता है कि बेहद कमजोर शब्द यहां मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लगता है। मुझे लगता है कि एक दूसरे को निपटाने की तैयारी है। यहां पर चुनावी समर में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 72 से ज्यादा टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांट चुके थे, और जो टिकटें कुमारी शैलजा के खाते में डाली गई वो भी मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंदीदा लोगों के हाथों में ही चली गई। तो ये मानकर चलिए कि यहां पर निपटाने की तैयारी थी। चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा को निपटा रहे थे, और चुनाव प्रचार से गायब होकर कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निपटा दिया। और अभी परिस्थितियां लगभग वैसी ही बनी हुई हैं, एक दूसरे को निपटाने की ख्वाहिश अब भी मनों में और दिलों में दबी हुई है। मुझे नहीं लगता कि एकजुटता, नुकसान की कोई बात यहां पर समझने के लिए कोई भी नेता तैयार है। अगर नुकसान की बात समझते तो निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत क्या होने वाली है, इससे कोई भी अनजान नहीं था। लेकिन इस चुनाव में भी एकजुटता देखने को नहीं मिली। मुझे नहीं लगता कि एकजुटता जैसी कोई संभावना यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए हाल फिलहाल बनी हुई है। ये मनों के भेद नहीं है, ये दिलों के भेद नहीं है, ये एक दूसरे को निपटाने की तैयारी है। लगातार ये कोशिशें होती रही, और जब तक ये कोई फैसला नहीं हो जाता, यानी एक पक्ष जीत नहीं जाता और दूसरा पक्ष इस रेस से हट नहीं जाता, मुझे लगता है कि ये लड़ाई जारी रहेगी। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात यहाँ पर महेश ने कही। कुमारी शैलजा लगातार ये कहती रही हैं कि फैसला ना लेना भी एक फैसला है। किस तरह से इसे देखा जाए? और सवाल दूसरा ये भी कि कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारी आए, फीडबैक लिए गए, एलओपी को लेकर भी फीडबैक हमने देखा लिया गया, लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिफर ही रहा। क्या बड़ी वजह मानते हैं? आखिर क्यों नहीं नतीजे पर पहुंच पा रही है पार्टी? खींचतान का हम अक्सर जिक्र करते रहे हैं, बार बार चर्चा के दौरान आपसी वर्चस्व का जिक्र करते रहे, लेकिन उन सबसे ऊपर सबसे बड़ी वजह और शीर्ष नेतृत्व की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाए? देखिए, फीडबैक तो आप ले रहे हैं, पहले से लेते रहे हैं, लेकिन फैसला क्या हुआ? फैसला तो कोई हुआ नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। निर्णय ना लेना ही सबसे बड़ी बाधा है। कांग्रेस हाईकमान ने अपनी भूमिका भी तय करे। भाई प्रदेश के नेताओं से, जिला के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारी तो केंद्रीय नेताओं की भी है। केंद्रीय नेताओं ने हरियाणा के नेताओं को लवारिस छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे जिला अध्यक्ष चुनने की बात हो, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेती है। लेकिन हो सकता है उस फीडबैक पे अमल ना होता हो, लेकिन फीडबैक अवश्य लेती है, और फीडबैक लेने के बाद निर्णय करती है। निर्णय पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन कांग्रेस तो निर्णय करती नहीं, हर निर्णय की स्थिति रहती है। और कांग्रेस अब चाहे संगठन बना भी ले, तो आप अपने कार्यकर्ता कहां से लाएगी?
आपके कार्यकर्ता तो सिर्फ चुनाव के समय में निकलते हैं, उसके बाद वापस अपनी बैरकों में चले जाते हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क ही नहीं है, मतलब कांग्रेस से लोग जुड़ना नहीं चाहते। लोग इस समय कांग्रेस की ना तो विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, ना कांग्रेस के नेताओं से। वो एक सीमित दायरा है, वो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, वो अपने व्यक्ति विशेष या नेता विशेष के साथ जुड़े हुए लोग हैं। मतलब पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हो, समर्पण की भावना हो, ऐसी बात तो है नहीं। तो कांग्रेस का दायरा बड़ा संकुचित हो गया है। तो कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को भी तलाश करनी है। मात्र संगठन बना देने से कार्यकर्ता कहां से लाएंगे भाई? कार्यकर्ताओं का तो बहुत, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गतिशील रहती है, 24/7 रहती है, हर गतिविधि में भाग लेती है। लेकिन कांग्रेस के नेता तो अपने ड्राइंग रूम तक सीमित रहते हैं, वो फील्ड में निकलते ही नहीं। कोई भी गतिविधि होगी, आपको मैदान में आकर जो है जनता से जुड़ाव पैदा करना होगा, जनता से जुड़ना होगा, तभी आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। अब निकाय चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति बनी, उससे और ज्यादा निराशाजनक है। ये बात ठीक है कि निकाय चुनाव सत्तारूढ़ दल जीतता है, लेकिन कांग्रेस को ने तो अपनी इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। जब आप इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे तो नए लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? कांग्रेस का कोई सदस्यता अभियान नहीं है। अगर सदस्यता अभियान चलाया जाता है तो कागजी खाना पूर्ति होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर आयोजन देख लीजिएगा, मतलब कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रहता है, कार्यकर्ता निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर तरफ कोई ना कोई अभियान चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कोई अभियान है ही नहीं जिससे आम कार्यकर्ता से जुड़ाव पैदा हो। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ना पड़ेगा, और कार्यकर्ताओं से जुड़ने के साथ साथ जनता के बीच जाना होगा, जनता के मुद्दों से जुड़ना होगा, तभी कांग्रेस का विस्तार हो पाएगा। इस समय कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट है। हरियाणा के अंदर कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। आपने विपक्षी अपना विधायक दल का नेता चुनना था, तय नहीं कर पा रहे। आप लीजिए, निर्णय लीजिए, इधर या उधर कोई फैसला कीजिए। फैसला तो करना ही पड़ेगा, कब तक लटकाते रहेंगे? तो इसलिए अगर संगठन भी आप चुनने का मामला था, संगठन तय करने का मामला था, 11 वर्ष लगा दिए। तो देखिए कांग्रेस की वैसे कार्य पद्धति शुरू से ऐसे रही है, कोई नई नहीं है। तो कांग्रेस में यही ढर्रा चलता रहेगा। गुटबाजी पहले भी थी, आगे भी रहेगी, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। गुटबाजी सभी दलों में होती है, ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन वो सीमा और मर्यादा में होती है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो तो बेलगाम है, कोई भी किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी कर देता है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो है स्थिति जो है काफी हास्यास्पद बनी हुई है, और कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। देवेंद्र, आप सवाल ये कि हमने देखा शमशेर गोगी को भी वो लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर वार करते रहे, कुमारी शैलजा भी गाहे बगाहे अपनी बातों को क्लियर तरीके से रखती रही हैं। रणदीप सुरजेवाला की नाराजगी देखिए, वो कैथल से सिमट गए। अब सवाल यह है कि बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई फिर से हरियाणा में संगठन को खड़ा करने की। उम्मीद लगाई जा रही है कि संगठन खड़ा कर पाएंगे बीके हरिप्रसाद। कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि हमने पहले देखा कि दीपक बावरिया भी, उन्हें भी प्रभारी बनाया गया, लेकिन वो पार्टी से ही साइडलाइन हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये कि हरिप्रसाद ये काम कर पाएंगे जो दीपक बावरिया नहीं कर पाए और प्रदेश प्रभारी नहीं कर पाए? देखिए स्वरूप, जैसा मैंने बताया 2013 में बीके हरिप्रसाद हरियाणा के प्रभारी रहे, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। और भूपेंद्र हुड्डा, ये भी एक सही बात है, जो भी प्रदेश प्रभारी रहे भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी रहे। भूपेंद्र हुड्डा में वो लीडरशिप क्वालिटी है, टैकल कर लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा चूंकि पुराने हैं, देखिए स्वतंत्र सेनानी परिवार से आते हैं, तो उनके बाप दादा भी राजनीति में रहे हैं। ये चौथी पीढ़ी है दीपेंद्र हुड्डा की, वो अक्सर कहते भी हैं कि चौथी पीढ़ी राजनीति कर रही है। तो मेरे को लगता है बीके हरिप्रसाद ये अब लेबल नहीं लगवाना चाहेंगे कि वो भी ना कामयाब रहे, वो भी फेल रहे जैसे अभी तक के प्रभारी रहे हैं। मेरे को जो संकेत लग रहे हैं सौरभ, अब सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष का नंबर लगने वाला है, मेरे को लगता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बाद में होगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको, संगठन का चुनाव पहले होगा। संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से शुरुआत हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर 5 नाम दिए जा रहे हैं। गीता भुक्कल है, अशोक अरोड़ा है, राव दान सिंह है, रणदीप सुरजेवाला और वरुण मुलाना जो अंबाला के कांग्रेस के सांसद है। ये 5 नाम है, इनमें से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद फिर बाकी कमेटियां बनेगी, जो मेरे को लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव, क्योंकि देखिए अगर प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बाद में होता है, जैसे कयास लगाए जा रहे, तो आप समझ लीजिए ये जोड़ी टूट जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की। इन दोनों को मतलब बदला जाएगा। उदय भान का नंबर पहले लगेगा, क्योंकि संगठन की कमेटियां बननी है तो पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष की सलाह से जिले की कमेटियां, ब्लॉक की कमेटियां बनेगी, प्रदेश की बॉडी बनेगी, तो पहले सेनापति चाहिए उनको, पार्टी को। तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पहले होगा, उसकी सलाह से हाईकमान के नेता या प्रभारी आगे क्या हो, प्रदेश की बॉडी में कौन महासचिव बने, कौन
उपाध्यक्ष ठीक है। कितने बने, सचिव कौन बने, फिर जिला कमेटियां, फिर ब्लॉक कमेटियां बनाने के लिए सबसे पहले सेनापति का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। 5 नाम मैंने आपको बता दिए, रणदीप सुरजेवाला, राव दान सिंह, वरुण मुलाना, अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल, इन 5 में बन सकता है। मेरे को लगता है अब डीके हरिप्रसाद और हाईकमान भी अब नहीं चाहेगा, जितनी छीछा लेदर पार्टी की हो रही है, जितनी जगहसाई हो रही है, आप सब कुछ खोते जा रहे हो। अगर अब भी अगर नहीं संभले, देखिए अब 4-4.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है, बाकी राजनीति में पता नहीं लगता कब कोई घटनाक्रम हो जाए, लेकिन अब कांग्रेस को संघर्ष की एक ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी जो लोगों के दिलों में जगह बनाए। विधानसभा चुनाव में लोगों को लगा, लोग कह रहे थे, मैंने सुना पुलिस वालों के नाम मुंह से सुना, फलां के भी अब तो कांग्रेस आ रही है। मैंने खुद पत्रकार होने के नाते पब्लिक में रहते हैं, एक पुलिस वाला मेरे को लगता है जी अब तो कांग्रेस आएगी, जब 2-2.5 महीने रह गए, हवा भी थी उस वक्त, एक हवा चल पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने वो मौका खो दिया अपनी कमियों की वजह से। अब मेरे को लगता है कांग्रेस को एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो वो बिल्कुल मतलब गड्ढे में पड़ी प्रदेश कांग्रेस को बाहर लाई, दौड़ने की स्थिति में लाई, संघर्ष करने की, जज्बा जगाने की। और अगर बड़े नेता है जो कमेटी बनेगी, बड़े नेता अगर इस तरह से सामने आएंगे संघर्ष करते हुए, तो फिर छोटे भी उनके पीछे लग जाएंगे, जो पिछलग्गू होते हैं, वो भी उनका पल्लू पकड़ेंगे कि हाँ पार्टी को खड़ा करना है। तो अब एक ही आखिरी रास्ता कांग्रेस के पास यही बचा है कि जल्द से जल्द कमेटियां बनाई जाए और पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ठीक है देवेंद्र। महेश, भूपेंद्र हुड्डा का हम अक्सर जिक्र करते रहे हैं, एक बड़ा कद भी रखाते हैं प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं, इसका भी हम जिक्र करते रहे हैं प्रदेश के अंदर। हुड्डा नहीं तो फिर कौन, ये एक सवाल है। अब सवाल ये कि देवेंद्र ने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया यहाँ पर, कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान की जोड़ी टूट जाएगी अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है सबसे पहले। क्या इस स्थिति में शीर्ष नेतृत्व है, क्या इस स्थिति में कांग्रेस है, ये भी एक सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गारंटी दी थी इस बार सरकार बनाने की, और उसी गारंटी के बूते फ्री हैंड, ये शब्द हम लगातार इस्तेमाल कर रहे थे अपने तमाम टेलीविजन रिपोर्ट्स में, शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, एनालिसिस में शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है। देखिए, फ्री हैंड की शर्त क्या थी? फ्री हैंड की शर्त थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी। वो ये कहकर आए थे गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहकर आए थे कि हरियाणा प्रदेश में वो सरकार बनाकर दिखाएंगे, बस उन्हें फ्री हैंड दिया जाए और सरकार बनाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। वो अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा पाए, किस तरह का परफॉर्मेंस सामने आया? क्या जीती हुई बाजी को हार कर आ गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा? अगर 72 टिकटें बांटने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी गई और इतना अच्छा माहौल दिया गया, तब भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार नहीं बना पाए, तो फिर यह मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सरकार नहीं बनेगी। एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, और मुझे लगता है कि अब उस रास्ते कांग्रेस पार्टी को बढ़ना ही पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, उन्हें अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन एक पैरेलल पावर सेंटर यहां बनेगा जरूर। ये तय मानिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से दिया जाएगा, तो फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना जो प्रदेशाध्यक्ष बनाएगी वो विरोधी खेमे से बनाएगी। वो विरोधी खेमा कुमारी शैलजा की पसंद का कोई चेहरा हो सकता है। हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुमारी शैलजा बहुत ज्यादा दिलचस्पी खुद स्टेट प्रेसिडेंट बनने में, प्रदेशाध्यक्ष बनने में रखती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी 4 सालों तक कोई चुनाव नहीं है, और अगला जब विधानसभा चुनाव करीब आएगा तो एक बार फिर से परिवर्तन की मांग खड़ी हो जाएगी। फिर ये कहा जाएगा कि कार्यकाल पूरा हो चुका है, बदलने की जरूरत है। तो कुमारी शैलजा बिना किसी अग्नि परीक्षा के, जो मैं समझ पाया वो मैं तमाम दर्शकों के सामने रख रहा हूं, उन्हें हाल फिलहाल नहीं लगता कि उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि अभी दूर तलक कोई चुनाव है नहीं, और ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष बने रहने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि विधानसभा का चुनाव सामने नहीं हुआ। आपको निर्णय लेने की क्षमता ना हो, आप अपनी पसंदीदा लोगों को टिकट ना दे पाए, तब तक स्टेट प्रेसिडेंट बनने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये मानकर चलिए कि अब बैलेंसिंग ऑफ पावर होगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में उनके विरोधियों के पसंद के चेहरे को बराबरी पर रखा जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जितना शक्तियां, जितनी पावर उन्हें दी जा सकती थी वो दी जा चुकी है। इससे ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी। वीरेन जी, अब सवाल यह है कि प्रयोग नहीं कर पाएगी, पैरेलल लेके चलेगी, तो अब आने वाले समय में कांग्रेस की दिशा और दशा किस तरह की प्रदेश में रहेगी? हम अक्सर इस बात का जिक्र करते रहे हैं, दोहराते भी रहे हैं चर्चा के दौरान कि कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर बनता नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष चुनना, संगठन बनाना अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति नजर आती है। और आने वाले समय में किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से, जो पार्टी के अंदर सुबुगाहट चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है?
देखिए अभी तक तो कोई चुनाव है नहीं हरियाणा में जी, और कांग्रेस का पदाधिकारी अब कौन बनना चाहता है? किसी का कोई उत्साह ही नहीं है। कांग्रेस को तो ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर जो है वो ओहदेदार जो है पदाधिकारी लाने पड़ेंगे, यानी कि कोई पदाधिकारी अब बनना ही नहीं चाहता। अब कांग्रेस में कोई ऐसा आकर्षण है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कभी ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो स्थिति कांग्रेस के साथ है। अब कांग्रेस का कोई पदाधिकारी बनना नहीं चाहता, क्योंकि अब देखिए इतना लंबा समय पड़ा है, चुनाव बहुत दूर है। और ये बात है कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव के समय में भी अपने कोई जिला संयोजक बनाए थे, वो कहां गए? उनकी क्या भूमिका रही? कोई भूमिका नहीं रही थी। तो कांग्रेस को तो अभी अपने संगठन का विस्तार कार्यकर्ताओं की दृष्टि से करना है, नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कांग्रेस की विचारधारा का प्रसार करना है और कांग्रेस के नेताओं को जनता से जुड़ना है। अगर जनता से नहीं जुड़ेंगे तो कार्यकर्ता कहां से आएंगे? कार्यकर्ता तो जनता के बीच से ही आना है। और देखिए कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है और विधायक दल का नेता है, ये दोनों जो का जो चयन करना है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जातिगत आधार पर फैसला करना है। भाई एक अगर जाट समुदाय से होगा, दूसरा दलित होगा, ये एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक संयोजन बनाना है, जातीय संतुलन साधना है। तो कांग्रेस को अभी जातीय संतुलन भी साधना होगा और सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार की विफलताओं के खिलाफ आंदोलन करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, जनता की सहानुभूति हासिल करनी होगी। अगर के कांग्रेस के नेता ड्राइंग रूम में ही बैठे रहे, अगर ड्राइंग रूम में बैठकर ही अपनी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहे, तो कांग्रेस का कोई विस्तार नहीं होगा, कोई संगठन नहीं बनेगा। और अब संगठन बना भी लें तो कोई लाभ उनसे होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह से अपने संगठन को बना पाएगी, क्योंकि अभी चुनाव बीच में तो नहीं, हाल फिलहाल में क्या संगठन मजबूत होगा, क्या नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, क्या पार्टी एक बार फिर से उत्साह से लबरेज होगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर पाएगी, तमाम सवाल हैं जिन पर लगातार मंथन जारी। देखना होगा कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में क्या देखने को मिलती। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।